अब बिना बैग्स के बच्चे जाएंगे स्कूल। शिक्षा का फॉर्मेट हुआ रीसेट। बुक्स बोझ का नहीं, ज्ञान का काम करेंगी। रटने पर नहीं, समझने पर ध्यान दिया जाएगा। 34 साल बाद बदले इस फॉर्मेट से, अब बदलेगा फ्यूचर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस में। 34 साल के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। मोदी सरकार द्वारा बदले इस नीति में बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। अब तक का स्कूलिंग एजुकेशन फॉर्मेट था 10+2, पर अब इसे बदलकर 5+3+3+4 का फॉर्मेट कर दिया है। अब समझते हैं इस फॉर्मेट को। स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। उसके बाद 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, उसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज और आखिरी के 4 साल सेकेंडरी स्टेज होगी। पहले समझते हैं फाउंडेशन स्टेज को। देखिए, फाउंडेशन स्टेज को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 साल, जिसमें 5 साल से छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी या बाल वाटिका में भेजा जाएगा। यही स्टेज होती है जब बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है और इन 3 सालों में ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। उसके बाद 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 बच्चों को खेल कूद के जरिए ही पढ़ाया जाएगा। मतलब इस स्टेज में बच्चों की नींव मजबूत की जाएगी। इस स्टेज में एनसीईआरटी एक नया करिकुलम सेट करेगी, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब है बच्चा सिंपल टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सके, जिसमें आइडेंटिफाइंग द लेटर्स, रीड फेमिलियर वर्ड्स, रीड ओरली विद फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्रिहेंशन शामिल है। फाउंडेशन न्यूमरेसी में बच्चे को नंबर्स की सेंस करवाई जाती है, जिसमें आइडेंटिफाइंग द नंबर्स, मिसिंग नंबर्स फाइंडिंग एंड सॉल्विंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस, सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स भी शामिल है। अगर किसी को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में ही दिक्कत आ रही है, तो हायर क्लासेस में पढ़ाया हुआ वो कैसे समझेगा? इसलिए फाउंडेशन स्टेज बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके बाद 3 साल है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 आती है। इस स्टेज में बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, जिसमें बच्चों को साइंस, मैथ, एसएस जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद 3 साल है मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें निर्धारित सिलेबस के तहत ही पढ़ाया जाएगा। चीन देश की तरह बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। इससे बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे बच्चों को उनके शौक के अनुसार प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। इससे बच्चा स्कूल में पढ़ते हुए ही कंपनीज में इंटर्नशिप भी कर सकेगा। बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही ज्यादा फोकस दिया जाएगा। उसके बाद है 4 साल की सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स आएंगे। अब तक आप या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज ही चूज कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इट विल बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज। बच्चों को सब्जेक्ट्स चूज करने की पूरी आजादी होगी। जैसे अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो वो अब इसे पढ़ सकता है, या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट एसएस पढ़ना चाहता है, तो वो भी अब इसे ऑप्ट कर सकता है। इस स्टेज में स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाएगा। बच्चों को उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी मोटिवेट किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब इंग्लिश मीडियम अनिवार्य नहीं होगा। अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी भाषा में भी पढ़ सकते हैं, पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा। सिलेबस भी सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी पर ही फोकस्ड होगा। बेसिकली फोकस ज्यादा बच्चों की एप्लीकेशन नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही बेस्ड होगा। बोर्ड के एग्जाम्स भी कोर कॉम्पिटेंसी पर ही फोकस करेंगे। स्कूल्स के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए, वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। ग्रेजुएशन को भी 3 और 4 सालों में बांटा गया है। पहले ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ने पर आपको डिग्री नहीं दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अगर किसी कारणवश आप 1 साल बाद कोर्स छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
3 साल कंप्लीट होने पर अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, और अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हो तो आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। इसी कारण की वजह से इस प्रोग्राम का नाम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी रखा गया है। अब कॉलेजेस में आप एक से अधिक कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस की फीस भी अब फिक्स्ड होगी। कोई भी स्कूल या कॉलेज अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम भी चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये शिक्षा नीति 2021 से 2022 से लागू हो जाएगी। हमें आशा है कि ये शिक्षा नीति हमारे भारत के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। इससे बच्चे आत्मनिर्भर भी बनेंगे और पढ़ाई का भी बोझ काफी हद तक कम हो जाए। आप सभी जानते हैं कि 24 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने के संसाधन हैं, वो तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, पर एक बार उन बच्चों के बारे में भी तो सोचिए जो सिर्फ मिड डे मील के जरिए ही स्कूल जाया करते थे। अब उनके पास पढ़ने और खाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई पीछे छूट रही है। ये YouTube चैनल एक मिशन है जिससे मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो और वो आत्मनिर्भर बन सके। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। ये YouTube चैनल बनाकर मैंने अपनी पहल कर दी है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाएं और इस मिशन में योगदान दें, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड्स, मैं अपनी इस YouTube चैनल के जरिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मेरी वीडियोस आपकी ऑल राउंड नॉलेज के साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ा देगी। और अब चैनल पर शुरू होने वाले हैं फुल फ्लैज कोर्सेज, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे थ्रू NCERT। और जल्द ही शुरू होने वाली है ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जाएगा। Also, you can comment your doubts in the comment section below। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।